ABC 10 मीटर, CD AC बराबर 10 मीटर और AB बराबर क्या मान लें हम x और BC इज इक्वल टू बाई। CD के सिरे, CD के निचले सिरे ए लिख देता हूं, तो मैं सिरे ए को खींचा जाता है तो dA/dt दे रखा है हमें dx/dt। बोलिए x जब ए को खींचे तो कौन सी भुजा बढ़ रही है, x बढ़ रहा है कि नहीं? तो dx/dt हमें क्या दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर। अब ये t क्यों लगाया समझ गए होंगे, t इसकी वजह से आया, सेकंड है, समय के सापेक्ष है तो t लगा दिया। और तो हमें ज्ञात करना है dy/dt ये किस दर से घट रहा है। घटने के लिए अपना माइनस आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, परिवर्तन दर में समझ जाना चाहिए घट रहा है। dx/dt दे रखा है और dy/dt ज्ञात करना है, जबकि लैडर का जो निचला सिरा है ना दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, जबकि x बराबर 6 मीटर है। 6 मीटर पर आपको dy/dt ज्ञात करना है। अब आपको एक रिलेशन चाहिए x y में, तो रिलेशन समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय से आएगा? पाइथागोरस से। अरे पाइथागोरस से आएगा ना। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। अब किसके सापेक्ष अवकलन करना है हमें? t के। dy/dt चाहिए, यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। बोलिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले किसका होगा? पावर का, तो 2x और x का t के रेस्पेक्ट dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। t के रेस्पेक्ट क्या है? x स्क्वायर का 2x dx/dt 2y dy/dt बराबर 0। हमें ज्ञात क्या करना है? 2y और dy/dt, तो 2y dy/dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx/dt और 2 से तो 2 काट दो और dy/dt इज इक्वल टू माइनस x/y dx/dt। अब dx/dt तो हमारे पास है, अरे dx/dt तो गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड और x बराबर 6 पे ज्ञात करनी है। तो x बराबर 6 पे y का मान निकालना पड़ेगा इससे। x बराबर 6 के लिए y का भी तो चाहिएगा यहाँ। यह देखिए जब x इक्वल टू 6 तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, y बराबर 100 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट 100 माइनस x जगह 6 रख दो भाई, 6 का स्क्वायर 36 64 y बराबर 8। x इक्वल टू 6 पर 8 निकालिए मैं परिवर्तन दर, x बराबर 6 तो यहाँ y का मान भी तो है ना, तो x बराबर 6 के लिए y का मान इससे निकलेगा। तो dy/dt एट x इक्वल टू 6 बराबर माइनस 6/8। x का मान 6 के लिए y का मान 8 और इंटू 1.2 सॉल्व कर दीजिए भाई। 4 2 जा 4 3 जा 3 2 3 जा माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड। रेट तो ये है, अगर इसको आप डिक्रीज लिखोगे ना, घट रही है तो माइनस हटा देना, जब घट रही लिख दोगे तो माइनस हट जाएगा। अतः दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई 0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट अलोंग साइड बाई विद 0.9 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज लिखोगे तो माइनस हट जाएगा
और रेट में माइनस का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है। माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। हमें क्या दे रखा है? घन के आयतन में परिवर्तन की दर। घन के आयतन में परिवर्तन की दर dV/dt इज इक्वल टू कितना दे रखा है? dV/dt 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है? एरिया का। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, और dA/dt ज्ञात करना है। और इसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल A, पृष्ठीय क्षेत्रफल dA/dt निकालना है। तो देखिए भाई, यहाँ से आयतन B बराबर x क्यूब, B बराबर क्या होता है? x क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dV/dt इज इक्वल टू 3x²। किसके सापेक्ष हो रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन? x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट है? t के। तो x क्यूब का तो 3x² हो गया। x का क्या होगा? dx/dt होगा कि नहीं? dV/dt कितना दे रखा है? 9। dV/dt is given as 9, तो therefore 3x² dx/dt is equals to 9, और dx/dt is equals to 9/3x²। तो dx/dt is equals to 3/x²। ये क्या आ गया? आपकी dx/dt का मान आ गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, A बराबर 6x²। हमें dA/dt निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट t, तो dA/dt बोलिए भाई 6 इंटू 2x और x का dx/dt, तो dA/dt बराबर 12x इंटू dx/dt बराबर 3/x²। dx/dt बराबर है 3/x²। तो dA/dt इज इक्वल टू 36/x। अब x की वैल्यू तो दे रखी है ना, जबकि भुजा कितनी है? x बराबर कितना दे रखा है हमें? 10। तो dA/dt एट x इक्वल टू 10 बराबर 36/10, तो 3.6 क्या है? सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया का क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ से हमें dV/dt से dx/dt निकलेगा। ये dx/dt आ गया। dx/dt की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। और dA/dt 6x² का 2x, x का विद रेस्पेक्ट ही हो रहा है। तो dx/dt ये वैल्यू पुट कर दी 36/x एट 10, 336/10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उस लैंग्वेज में आंसर दो। आपसे पूछा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको लिखना चाहिए यहाँ। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और उसको बढ़िया बोर्ड की क्लास में नीचे नीचे ऐसे बॉक्स में ले लिया करो आंसर को यहाँ पर। तो गुरुजी की नज़र यहीं पड़ेगी। सही होगा तो लाभ होगा, गलत होगा तो नुकसान होगा। बूंद है ना, बूंद कैसा होता है? गोलाकार।
तो माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग हमें dA/dt गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है भाई, गोले का 4πr², यही होता है ना। और t के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, ds/dt इज इक्वल टू 4π कॉन्स्टेंट 2r और dr/dt, 4π तो कॉन्स्टेंट है और ds/dt इज इक्वल टू 8πr dr/dt, और ds/dt कितना दे रखा है, ds/dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसलिए 2 बराबर 8πr dr/dt, ये इधर आ जाएगा 2/8πr dr/dt, और dr/dt इज इक्वल टू 1/4πr, ये रेडियस की परिवर्तन की दर आ गई। किसका निकालना है हमें, आयतन, रेट ऑफ द वॉल्यूम। आयतन B बराबर 4/3πr³, तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dV/dt ज्ञात करना है, 4/3π कांस्टेंट है, r³ का अवकलन 3r² और dr/dt, और dV/dt का मान रख दो भाई, ये तो निकालना ही हमें, 3 से 3 कैंसिल, 4πr² dr/dt, और dr/dt इज गिवन, dr/dt 1/4πr, इसलिए dV/dt बराबर πr² इंटू 1/4πr, dr/dt का मान रख दिया, क्या कैंसिल हो रहा है, तो dV/dt 4π से 4 सिर्फ r रह गया, r किस पे निकालना है, dV/dt 6 सेंटीमीटर पे, तो dV/dt एट r इज इक्वल टू 6, तो 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, आयतन की इकाई क्यूबिक, 6 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। किसी को नहीं आया हो तो बोल सकते हो मेरे से भी।